हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल रिटेल विल अर्न पे। दोस्तों, इस चैनल से आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। मैंने कल दोस्तों RIIL का शेयर आपको रिकमेंड किया था 1250 के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर नहीं गया अपना शेयर। उससे पहले ही रिवर्सल हो गया। मैंने कल इंट्राडे में बाई किया था, इसलिए मैं उसको कैरी फॉरवर्ड किया था। आपको मैंने कहा था कि मैं इसीलिए कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ और ये लगभग रेजिस्टेंस के पास में है। या तो मैं रेजिस्टेंस के पास आके प्रॉफिट बुक करूँगा, और मैंने कमेंट भी किया था कि रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा विद वॉल्यूम तो मैं उसमें और एडिशन करूँगा मनी को, लेकिन उसने लगभग 2% तक मोमेंटम दिखाया, फिर वहाँ से रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो मैं कॉस्ट के ऊपर अपना स्टॉप लगा के रखा था, मैं एग्जिट हो गया और आपने बाइंग नहीं कर पाई, आपने बाई नहीं किया क्योंकि जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था कल के एनालिसिस वीडियो में, जो मैंने शॉर्ट वीडियो आपको दिए हैं, उसके कारण आप लोगों ने बाई नहीं किया। तो क्या हुआ, आप हो गए सेफ। निफ्टी की एनालिसिस वीडियो में मैंने हर बार कहा 17,420। अब जाके वीडियो को देखिए, जो मैंने फुल एनालिसिस वीडियो डाली है निफ्टी की, लास्ट एटलीस्ट 2 वीडियो जाके देख लीजिए। उसमें आपको लेवल्स मैंने कहे कि इस लेवल मार्क कर लो, उसके बाद आपको जो ट्रेड करना है करो। स्कैल्पिंग पे जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी लेवल से करना, जो भी करना, लेकिन ये आपका बिग 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 सपोर्ट लाइन है, इसको इग्नोर मत करना। और देखिए आज तोड़ा उस लेवल को और स्विफ्टली इजीली वहाँ से 100 पॉइंट्स की और गिरावट हुई, राइट। और देखा जाए तो सारी दुनिया बेरिश हो गई उसी लेवल को तोड़ने के बाद, और ये चीज़ मैं आपको एडवांस में कहता आ रहा था। दुनिया बेरिश हो गई, हमको उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आप जिनको फॉलो कर रहे हैं, आपने जिनको पेमेंट कर रहे हैं, हमारा सब्सक्राइबर बेस कम है इसलिए आप इग्नोर कर रहे हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यूं ही लॉस कीजिए दूसरों को फॉलो करके, ये आपकी चॉइस है। मेरा बस ये तथ्य है कि आप उनसे सिर्फ एक सवाल कीजिए कि जब कोई भी शेयर या मार्केट ऐसा राउंडिंग बॉटम बनाता है तो आप कहते हैं उसका टारगेट उतना ही होगा जितना इसने कवर किया है, राइट। बहुत सारे लोग बोलेंगे, इवन टीवी चैनल्स पे, न्यूज़ पे, या फिर यूट्यूबर, या फिर बहुत सारे ब्रोकर्स जो सीए हैं, जो भी ये सब रिकमेंडेशन का काम करते हैं, है ना, प्रीमियम सर्विस, प्रीमियम चार्जेस के बाद वो यही कहते हैं। तो उनसे एक सवाल कीजिए कि आप मुझे बाइंग करने के लिए कह रहे हैं, एसआईपी करने कह रहे हैं म्यूचुअल फंड में, लेकिन यहाँ पर इसने राउंडिंग टॉप बनाया, मतलब इसकी गिरावट इतनी और होगी नीचे, और होगी, यहाँ पर आएगा। ये US30 है, ठीक है, US30 है, और ये गिरेगा तो हमको इंडिया में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जिस दिन यहाँ पर इसने ये बॉटम बनाएगा उस दिन हम निफ्टी में क्यों ना बाइंग करें, उस दिन हम एसआईपी क्यों ना करें। हम आपको हर महीने एसआईपी क्यों दें, हर महीने एसआईपी क्यों दें, है ना, हर महीने एसआईपी क्यों दें। हम तभी देंगे, इतना गिरावट हो जाने दीजिए। अगर 3 मंथ में होगी, 6 मंथ में होगी, या 1 ईयर में होगा, हम 1 ईयर में जितना भी फंड हम इकट्ठा किए रहेंगे, हम इस पोजीशन में जब मार्केट आ जाएगा वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर देंगे, राइट। उनसे सवाल कीजिए, सवाल करोगे आपको सोल्यूशन तभी मिलेगा, ठीक है। फिलहाल अब मैं ये डिस्कशन क्लोज करता हूँ। अब सीधा हम एनालिसिस पे आते हैं। पहले हम डॉव फ्यूचर्स को देख लेते हैं कि मेरा क्या अनुमान है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर राउंडिंग टॉप बन रहा है, ठीक है, लेकिन राउंडिंग टॉप अगर मैं उसको डीपली थोड़ा एनालिसिस करूँगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर एक इसने राउंडिंग टॉप बनाया, साथ में इसने एक हैंडल बनाया, तो क्या बन गया, ये कप का भी एक पैटर्न बन गया, कप कप का भी पैटर्न बन गया। और इसका टारगेट क्या होता है दोस्तों, हमने क्या सीखा है, ये होता है हमारा टारगेट, जितना इसने कवर किया है उतना नीचे और कवर करेगा। मतलब सेम दोस्तों, लगभग 24,000 के आसपास इसका टारगेट आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ दोस्तों, मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ है US30 को, आप खुद समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। बाय द टाइम ये लेवल आपको देखने को मिलेंगे, बाय द टाइम, ठीक है। ऑन कंडीशन, देखिए हम ट्रेडर हैं, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ ट्रिलियन जितने भी अमाउंट हैं FIS के पास, DIS के पास, या म्यूचुअल फंड में आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, हमारे पास नहीं है। तो हमको वहाँ पर कुछ चीज़ें पता नहीं है, हम कुछ भी अपने मन से कुछ भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते कि मार्केट वहाँ तक जाएगा। 7,000 गया था, वहाँ हमने बाइंग की थी, बहुत सारे लोग वहाँ पर 1,000 के 1,500 के टारगेट दे रहे थे कि जो पहले आया था फिर से वो लेवल्स आ जाएंगे, है ना, बेतु के टारगेट्स आ रहे थे वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को आप समझिए, ठीक है। तो बेतुके चीज़ों को यहाँ पर बताना उद्देश्य नहीं है मेरा दोस्तों, आपको सिर्फ लेवल के साथ में ट्रेड करना है, याद रखिए, लेवल्स के साथ में। 17,420 का लेवल्स तोड़ दिया निफ्टी ने। यहाँ पर मैं जब दोस्तों, जो लोग इन्वेस्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग इन्वेस्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं यहाँ से इतना बुलिश था, मैं ट्रॉल बहुत ज़्यादा हुआ। इवन इन्वेस्टिंग ने हिट मोर देन 20 आईडीज़ मेरे ब्लॉक कर दिए, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही बेरिश और हार्श कमेंट एक्चुअली मैं नहीं करता था। मेरी टीम के जितने भी मेरे क्लब में जितने भी फ्रेंड्स हैं जो प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, वो लोग भी कमेंट करते थे साथ में मेरी आईडी से। तो हम लोग सभी का स्टैंस बराबर ही रहता था, ठीक है। तो वहाँ पर बहुत सारी ट्रोलिंग हुई, बहुत सारे मेरे आईडीज़ ब्लॉक हुए वहाँ पर। तो मैं यहाँ से सबको मैं बेचने के लिए कह रहा था बार बार, और तब से मेरा टारगेट बस दोस्तों एक ही था, 29,000 का, जो कि दोस्तों लगभग वहाँ पहुँचा था इस वक्त में, दोबारा वहाँ पर पहुँचा आज के डेट में 30,000 के नीचे, ठीक है।
अब मैंने ये टारगेट क्यों कहे थे दोस्तों, क्योंकि उस वक्त मुझे यही सपोर्ट दिख रहा था चार्ट के ऊपर और डेटा वाइज, जहाँ पे वॉल्यूम आती है, ठीक है। यहाँ पर मैं डेटा को दोस्तों डीपली रीडिंग करता हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, कन्विक्शन रहता है। इसलिए मैं जो लॉन्ग टर्म के जो भी एक्शंस होते हैं उसको मैं ऐसे लेता हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उसमें और पैसे इंड्यूस करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जो ट्रेडिंग के अमाउंट रहते हैं मैं सीधा वहाँ पे इंड्यूस करता हूँ। मैं प्रॉफिट के मनी अपने पॉकेट में नहीं रखता मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, जब मुझे लगता है कि हाँ टाइम आ गया है। सेम दोस्तों देखिए, यहाँ से इसने रिवर्स लिया, अब इसने क्या गलती कर दिया, इसके नीचे आ गया। अब इसकी क्लोजिंग हुई आज, फॉलो अप सेलिंग आई, ठीक है। तो दोस्तों हो सकता है बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, जो लोग SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में जिनके हैं, जो रिडीम कर ही नहीं सकते हैं, कई लोग ऐसे भी जो रिडीम ही नहीं कर सकते हैं, है ना, किसी के कहीं और भी लगे हैं। 27,603 मार्क कर लीजिए अपने चार्ट के ऊपर। सबसे पहले रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए नीचे आने का, शॉर्ट साइड का, है ना, या फिर आपके लिए सपोर्ट कह लीजिए जो लोग बायर्स हैं। 29,783 ये लेवल मार्क कर लीजिए ऊपर के, ठीक है। सपोर्ट नीचे है दोस्तों 27,603। उसके बाद आएगा 25,372। फाइनल दोस्तों, फाइनल अगर यहाँ तक मिलता है, मैं कह रहा हूँ बाय द टाइम, समय के साथ, समय के साथ हो सकता है कि कुछ महीने लग जाए, राइट, कुछ महीने लग जाए। हाँ, हम इसके ऊपर वापस बेयरिश स्टांस उतना क्लियर नहीं रहेगा हमारा, हम थोड़ा सा साइडवेज हो जाएंगे, ठीक है। और फिर शेयर में जो हम ट्रेडिंग करते हैं कैजुअली, हम वो करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ जब दिखेगा हमको, इसके नीचे हम ओवर बेयरिश नहीं होंगे, यहाँ पर सारी दुनिया बेयरिश होगी और धीरे से माल उठाएगी, ठीक है, धीरे से माल उठाएगी। हम म्यूचुअल फंड बेवकूफ़ हैं, वो सेलिंग करेंगे। आपने देखा होगा आज जब भी मार्केट गिरता है FIS सेल करते हैं, DIS बाई करते हैं। जब मार्केट बढ़ता है तो DIS सेल करते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स DIS LIC बाई करते हैं जब मार्केट गिरता है तो, है ना। जब बढ़ता है तो वो सेल करते हैं, जब बढ़ता है तो सेल करते हैं, बताइए। तो इस चीज़ को आप गौर की ध्यान दीजिए, आप कहाँ पैसे लगा रहे हैं ब्लाइंडली। म्यूचुअल फंड आपको 2020 के बाद दोस्तों ज़रूरी है नहीं है कि हर बार ऐसा हो, और ये पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। जो मनी प्रिंटिंग हुई एक्सेस में, उसके कारण जो 2020 के बाद जो आया वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई, ठीक है, उसके कारण जितने भी म्यूचुअल फंड्स के रिकॉर्ड खराब थे, जो माइनस में थे, ठीक है। इवन मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं जिनके म्यूचुअल फंड माइनस में थे, माइनस में सालों से कर रहे थे SIP हर महीने, लेकिन वो जो वॉल्यूम आई, ये 2 साल की जो खड़ी चढ़ाई आई मार्केट की, हमारे निफ्टी की, वहाँ पर जो उनके माइनस में थे उनके परसेंटेज 50+ आ गए, 50+, किसी के 70+, किसी के तो 100% प्लस में आ गए म्यूचुअल फंड। तो ये 2 साल की रैली थी, 2 साल की रैली, इससे पहले उनका हमेशा माइनस में था, फिर भी वो दे देते हर महीने, चलो दे देते हैं 500, 5,000 या 50,000 जो भी जितना भी या 5 लाख जितना भी कर सकते हैं, है ना, हर महीने SIP तो कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं दूसरों को सुन के। तो उनकी स्टोरीज सुन के ही दोस्तों मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। ये चैनल को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एटलीस्ट लाइक हिट करो। लाइक करते दोस्तों मुझे अच्छा लगता है, चाहता हूँ कि और चीज़ें डिस्कस करूँ, और बातें डिस्कस करूँ। ये वीडियो लंबा होगा, ठीक है, और बहुत सारी मैं लंबी वीडियो बनाना चाहता हूँ, लेकिन उसमें काम की बातें जो यूट्यूब पे शायद अभी तक किसी ने अपलोड भी नहीं किया होगा, है ना, छुपा के रखते हैं कि टाइम टाइम हम इसको बताएंगे 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, सरप्राइज़ करके। मैं आपको वो चीज़ दे देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ रियल में एनालिसिस कैसी होती है। एटलीस्ट टीम तो बड़े दोस्तों हमारी। तो ये आप लेवल्स मार्क कर लीजिए। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये लेवल मार्क करने का, ये लेवल, इसको आप मिस नहीं कर सकते दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंट में, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट में आप मिस नहीं कर सकते इस लेवल को, राइट। 29,783 इसके नीचे जब तक रहेगा दोस्तों हमारा फुल ऑन बेरिश मोड रहेगा, हम कॉल राइटिंग करेंगे। जब तक ये नीचे रहेगा हमारा मार्केट भागने नहीं वाला, भागेगा उसी रफ्तार से गिरेगा भी, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं आता हूँ हमारे निफ्टी के चार्ट के ऊपर, है ना, निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या हुआ, मैंने आपको जो बताया था वही हुआ, ब्रेक किया लेवल, नीचे आया। अब यहाँ पर दोस्तों सब मैंने सपोर्ट लाइन ड्रॉ किए हुए हैं, इसे आप इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, इग्नोर मत कीजिएगा बिल्कुल भी। सबसे पहले आपका नीचे सपोर्ट बन रहा है 17,174, 16,982, ठीक है। जो हमने पुट बाई किए हुए हैं, पुट ऑप्शन बाई किए हुए हैं, उसमें हम प्रिंसिपल अमाउंट को हम अपने हाथ में डालेंगे, हम प्रिंसिपल अमाउंट को अपने पास रख लेंगे, जो प्रॉफिट अमाउंट है उसी से होल्ड करेंगे हम ऑप्शन, ठीक है। रीज़न ये है कि आप उसको होल्ड कर सको, और जीरो भी हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, प्रॉफिट के पैसे हैं ना, वो भी ऑप्शन के, उसी ऑप्शन के, है ना। तो आप इस स्ट्रेटेजी के साथ में काम करोगे, कम प्रॉफिट हो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन का प्रॉफिट आपका जो भी प्रॉफिट है, आपने 10 लाख लगाए थे, 10 लाख का प्रॉफिट है, कोई इशू नहीं है। 5 लाख के प्रॉफिट अपने पास रख लीजिए। जिसने छोटे अमाउंट लगाए थे 25,000, और एटलीस्ट अपने प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आप चाहो तो 10,000 बुक कर लो, 15,000 की आप होल्ड करो, 1 लॉट से ही 2 लॉट से ही होल्ड करो, कोई इशू नहीं है। इस स्ट्रेटेजी से काम करो,
छोटे प्रॉफिट ही आपको बड़ा प्रॉफिट बना के देंगे। कंपाउंडिंग दोस्तों ऐसे होता है। म्यूचुअल फंड में आप कैलकुलेटर में देख लेते हो, वो सिर्फ कैलकुलेटर पर ही रहता है रियल में, क्योंकि आप 10% के हिसाब से आप कैलकुलेट कर देते हो। लेकिन आप किसी से ये नहीं पूछते कि 2021 में जो था 2022 में भी वही है, निफ्टी आज भी वही है, आपके शेयर्स तो नीचे हो गए हैं, फिर भी आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो कि आपका ये हिसाब है 25% का। 25% तो 2020 के हिसाब से, ये तो एवरेज है। तो ये चीज़ों को समझो, डिटेल कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ को, ठीक है। तो आज अभी इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा दोस्तों। हो सकता है इस वीडियो को बहुत कम लोग देखेंगे, राइट, बहुत कम लोग देखेंगे, आप मुझे पता है। लेकिन फिर भी मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रखनी है। आपको वापस बुलिश कब होना है, जब इस लेवल के ऊपर, अभी यहाँ पर है, मान लीजिए मंडे को वापस इसके ऊपर चला जाता है, आपका वापस जो स्टैंड से फुल ऑन बेरिश का वो चेंज कर लेंगे। हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हो यहाँ पर 17,161 या फिर 17,000 के आसपास। यहाँ आपको प्रिंसिपल अमाउंट अपने हाथ में डालना है, नीचे गिरेगा सीधा ऊपर खड़ा चढ़ी मार देगा। पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि सबके सब पुट ऑप्शन बाय करने के लिए आ जाते हैं मार्केट में। अब उन लोग कमाएंगे तो फिर स्मार्ट मनी क्या करेंगे, क्योंकि कोई गंवाएगा तो कोई कमाएगा। ये सिद्धांत है स्टॉक मार्केट का, राइट। तो आपको शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से दोस्तों बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, है ना। आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। बेल आइकन तो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, वो तो मस्ट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों आपसे जल्द मिलता हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने पैसों का, कि आप लोग किसको फॉलो करते हैं किसको नहीं फॉलो करते हो, ये आप जानो। लेकिन इस चैनल पे हो ना दोस्तों, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, राइट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो, सीरियसली। इस चैनल से आपसे 1 रुपये नहीं लिए जाएंगे, प्रीमियम सर्विसेज के 1 रुपये नहीं लिए जाएंगे। साथ में मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरे पास BGHL होल्डिंग में है 4212 के भाव पे। मैं 3900 आने का वेट कर रहा हूँ। आज नहीं गिरा, कोई इशू नहीं है, आने वाले टाइम में गिरेगा, मैं बल्क में लूँगा। IFB इंडस्ट्रीज दोस्तों 950 पे अच्छी बाइंग थी, मैंने सिर्फ इतना अमाउंट लिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जेनुइनली बता रहा हूँ, मैंने आपको बहुत सारे वीडियोस में कहा, इवन 7 से 8 वीडियो में कहें कि 868 के पास इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके नीचे जाएगा तब भी आपको लेना है, क्योंकि रिट्रेसमेंट तुरंत देगा ऊपर, क्योंकि वीकली कैंडल पे वो सपोर्ट है। 868 IFB इंडस्ट्रीज, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट शेयर, जो कि नीचे आने दीजिए मार्केट को, ठीक है, फिर आपको बताऊँगा। तो शॉर्ट वीडियोज़ के माध्यम से आपको सपोर्ट मिलता रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।